कभी कभी एक वॉच सिर्फ वॉच नहीं होती, वो किसी का सपना होता है जिसे एक आम इंसान बिना किसी को जाहिर किए अपने दिल में दबा के चलता रहता है। रिसेंटली मेरे पिताजी ने मुझे एक ऐसी बात बताई जो कि उन्होंने अपने 30s में ये सोचा था कि वो एक दिन जाकर कैसियो की डिजिटल वॉच पहनेंगे। वेल, ये बात मुझे अब तक पता ही नहीं था। 90s में मेरे पेरेंट्स कोरियन ऑफिशियल्स के लिए काम किया करते थे। शायद वो ऑफिशियल्स कहीं फॉरेन ट्रिप से वापस आए होंगे और जहाँ पे उन्होंने एयरपोर्ट की किसी शॉप से एक घड़ी खरीदी थी और वो घड़ी लाकर मेरे पापा और मम्मी को उन्होंने गिफ्ट दिया था। पापा को ये यकीन था कि ये कैसियो की वॉच नहीं थी, कोई एक क्लोन वॉच थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये गिफ्ट उनके लिए काफ़ी स्पेशल थी। पापा ने मुझे बताया कि वो जो घड़ी थी उसका ग्लास टूट गया था बाद में, लेकिन ये घड़ी उनके लिए इतनी स्पेशल थी कि भाई उन्होंने उसका ग्लास भी रिप्लेस करवाया और काफ़ी सालों तक उस घड़ी को रगड़ा। ऐसा कहना है मेरे पापा का कि भाई वो घड़ी महंगी तो नहीं थी, वो घड़ी ना फिर ओरिजिनल थी, लेकिन उनको ये याद हमेशा दिलाती थी कि एक दिन जाकर तो वो जरूर कैसियो डिजिटल ओरिजिनल वॉच पहनेंगे। पिछले साल की बात है जब मैंने ये डिस्कवर किया कि मेरे पापा भी फेसबुक पे वॉच रिलेटेड पेजेस पे जाके यहाँ वहाँ जाके लाइक करते हैं, तो मुझे पता चला कि उनको घड़ी पसंद है। तो मैंने उनको टाइमिक्स की घड़ी दी थी, लेकिन बाद में मुझे ये पता चला कि उनको कैसियो की घड़ी ज़्यादा पसंद है। तो क्या क्या फलस्वरूप पिछले महीने मैंने कैसियो की A158 की जो न्यू वर्जन ब्लू सीरीज में है, इनफैक्ट ब्लू कलर में है, वो उनको गिफ्ट देने का सोचा, लेकिन रियलाइज़ किया कि वो घड़ी काफ़ी छोटी है उनके रिस्क के हिसाब से। तो ना डिसाइड कि भाई इससे बेटर ऑप्शन मुझे ढूंढना पड़ेगा। सो मैंने आपको यहाँ पे पूछा था कि भाई कौन सी घड़ी लो, तो आपने काफ़ी बेहतरीन सजेशन दिए थे, लाइक AE1200, A1000 सीरीज विंटेज कैसियोस, राइट। लेकिन जब मैंने पापा से पूछा तो उनका मन था A168 सीरीज, लेकिन प्रॉब्लम एक था यहाँ पे भी कि उसका भी साइज काफ़ी छोटा है उनके रिस्क के हिसाब से। Then I decided and I came across this model ABL100 from the house of Casio, जो कि A158 के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी हेवियर है और उसका प्रेजेंस उससे थोड़ा सा बेहतर है in my opinion. That's where I felt this is going to be the perfect choice for him. अच्छी बात इसकी ये है कि भाई बाहर से काफ़ी विंटेज दिखते हुए अंदर से ये काफ़ी मॉडर्न है। मतलब इसमें है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, आपके फ़ोन से आराम से सिंक हो जाएगी। इसके अंदर आपको मिलता है स्टेप ट्रैकर। मुझे नहीं लगता मेरे पापा इसको यूज़ करेंगे, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा था कि आप ब्लूटूथ ये वो आप यूज़ करोगे, बोलते अरे भेज तो पहले, सब कुछ यूज़ मैं कर लूँगा। लाइट इसका काफ़ी एवरेज है, लेकिन वो इतने एक्साइटेड हैं कि इसके लिए वो काफ़ी खुश थे इसके लाइट को भी देखकर। उन्हें इस घड़ी के ब्रेसलेट की शाइन भी काफ़ी पसंद आई एंड ऑब्वियसली इसका जो ओवरऑल विंटेज लुक है उनको तो पहले से ही पसंद है। उनको मैंने वीडियो कॉल किया, जैसे ही ये घड़ी दिखाई उनकी आंखें लिटरली चमक उठी और एक्साइटमेंट में वो अपनी कोरियन वाली कहानी मुझे बताने लगे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मेरे पापा उस वक्त सिर्फ इस घड़ी को ही याद नहीं कर रहे थे फ्रॉम द 90s, बट उस समय, उस पल, उस जिंदगी को, फेस को भी वो कहीं ना कहीं याद कर रहे थे। वेल, बिटवीन फादर एंड सन एक बात तो ऑब्वियस है कि हम एक दूसरे को ज़्यादा इमोशन शो नहीं करते हैं। लाइफ के कुछ सर्कमस्टांसेस भी ऐसे रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय भी नहीं बिता पाए हैं। बट एज दे गेट ओल्डर, वन थिंग वी डू रियलाइज कि सबसे वैल्यूबल चीज़ है इस वक्त टाइम। अब हकीकत यह है कि अब तो टाइम आ गया है बिटवीन फादर एंड सन कि हम दोनों अपने एक दूसरे के टाइम की वैल्यू को समझें। और अगर इसी घड़ी के बहाने मैं उनको वीडियो कॉल करता हूं और मैं पूछता हूं उनका हाल, और शायद घड़ी के बहाने हम किसी 20-30 साल पुरानी यादों में चले जाएं और शायद कुछ लाफ्टर मोमेंट हम शेयर कर ले, वो एक मोमेंट क्रिएट हो जाए, तो उस हिसाब से इस घड़ी की वैल्यू हो जाती है प्राइसलेस। आई होप यू गॉट द मीनिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।